एवरीवन। उठे और हम जा रहे हैं नाश्ता करने। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, बैक टेस्टिंग वाज गुड। टुडे आवर मेन वर्क इज टू मेक डॉक्यूमेंटेशन एंड पीडीएफ फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन लर्न मोर बेटरली एंड वो फ्री कर देंगे, ठीक है। फ्री आप देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे कि तुम्हें अच्छे से मिले, समझ आए चीज़ें। ऐसी भी हर चीज़ को फ्री करने में ना दिक्कत ये है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, तो उस हिसाब से देखेंगे, कुछ प्लान करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पीस ऑफ एडवाइस दूंगा पहले मैं अपने, मेरे बच्चे मेरे को बहुत कुछ समझाते हैं। तो देखते हैं, कीप स्माइलिंग, लेट्स गो। हम बन चुके स्मार्टी और हम निकलते हैं आज खाना खाने के लिए बाहर। यस, और ब्रेकफास्ट इज दाल बाटी, थोड़ा सा यस हाथ हटाइए। गुड आफ्टरनून, रुको कैमरा सही करता हूँ मैं। हम है पानी के अंदर, हमारी बोट हो चुकी है पार्क। हमारे एक्सपीरियंस पर्सन, हाँ ठीक है, बढ़िया लग रहा है। जंगल कितना ब्यूटीफुल है भैया यहाँ से, ये देखो। हाँ वो मैं सोचा, मैं चला, वो बोला नहीं बराबर एकदम। मैं कहा अरे बाप रे, डिसबैलेंस हो जाएगी बोट नहीं तो। पार्किंग अच्छी है लेकिन स्वीट स्पॉट है ये तो। हाँ अच्छा लग रहा है। ये जगह में ना हम लोग को आना चाहिए, हाँ मैं देख सकते हैं, हम बिल्कुल तालाब के बीच में हैं, बड़े चल रहे हैं इधर। वहाँ पे देखो, उसने वो लगा रखा है बैरियर, आगे नहीं जा सकते, जो उसका इंटरनल है पीछे साइड। मेरे को ये लग रहा है यहाँ पे देखिए क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई हमारे देश के झंडे का। ला ला ला, हवा आ रही है तो अच्छा लग रहा है भाई। अब देखो हवा, जब हम ब्लॉग नहीं देते तब हवा नहीं आ रही थी, तो हवा आ रही थी, अब नहीं आ रही। बताओ कैसा होता है यार। तो आके हम बना रहे हैं चाय अपने लिए गर्मा गर्म, जैसा आप देख सकते हो। और अब चाय पियेंगे भाई, क्योंकि हाथ में फोन है तो बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। अदरक वाली सर्दी हो गई भयंकर। थोड़ा भाई चाय बनाने में एक्सपर्ट हो गया भाई। मेरे को रितेश भाई ने टिप्स दी थी, मैं तब से वैसे ही बनाने लगा हूँ। कोई चाय पीने के लिए पूछेगा ना मेरे से तो बनाऊंगा, तो माओ लखनऊ पिलाता हूँ तो मस्त कड़क चाय। डॉक्यूमेंट बना के रात में भेजूंगा मैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू पार्थ भाई फॉर कमिंग, थैंक यू रवि भाई। अमित भैया चले गए, थैंक यू अभिषेक भाई, सी यू, ओके बाय बाय। सो भाई हमने अभी बैक टेस्टिंग का सेशन खत्म किया, अब हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन का, वो स्टार्ट करेंगे फेज 2 साइकिल। नहाए धोए नहीं, पहले खाना खाते हैं यार, भूख लगी बहुत तेजी में। हमारे लिए बढ़िया बढ़िया सी तरी भैया ने बनाई है, अब खाएंगे ये। तेरी तेरी तरी तहरी तहरी, हाँ वही 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 भाई। लोग एंड ऑफ द व्लॉग पे आते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर मोर देन 2104 सब्सक्राइबर्स जो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये मत देखो तुम लोग जो बार बार देखते हो ना, मुझे पता है तुम लोग का ध्यान कहाँ जाता है। So as usual, replying to the comments, Capybara, love this video. Your dedication really shows. Excited to see where your journey takes. It will take me very long and big, for sure भाई। and आप लोग के साथ ही लेके जाऊंगा मैं। शुभम love you too मेरे शुभम भाई, always love your content. Thank you PUBG India. People like you should get some support. Thank you मेरे भाई। Good sir, keep going, good information. Thank you brother. Bro, I want a funded account desperately. My question, how much time since been trading? 2023 एंडिंग सितंबर से कर रहा हूँ भाई। आई एम 18 years old and need funded account desperate. I'm going to debt drop out. Just want some support. I followed some steps. Surely I will be profitable time. Let's see. आप FX Expert पे जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा एक फ्री वीकली कंपटीशन, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो साइन अप एंड आप स्किल्स को टेस्ट करो, आपको पता चलेगा। आपको मैंने वॉइस नोट भी ड्रॉप किया क्यूटेक्स, इफ यू रिमेंबर। लव यू टू पुरू, ब्रोकन नेम, एक्सएनएस एंड मल्टी बैंक। सो एज बीइंग गोल्ड का एनालिसिस ड्राइव करते हैं, ठीक है। कल के सिनेरियोज भी बता देता हूँ। पहली बात तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। हमने सेलिंग ले ली ऑल टाइम हाई पे, बट एक टारगेट 827 का मेरे दिल में आता है। पहला सिनेरियो जो मैं गोल्ड का देख रहा हूँ सीधा यहाँ तक का है, मतलब M15 का जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है वो 761 पे है। अगर कैनेडियन डॉलर की जो इंडेक्स की न्यूज़ आई है, जिस हिसाब से उन्होंने टोटल मोर देन 100 ट्रिलियन डॉलर्स की जो वो जो डील है, 100 ट्रिलियन आई मीन नॉट ट्रिलियन, टेक्निकली लाइक मिलियंस डॉलर्स की डील है। आई रिफ्रेम माई सेंटेंस, 100 मिलियन डॉलर की जो डील है, उसको अगर कोप अप नहीं किया तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, जो उनके चेयरमैन ने कहा है भाई। सेकंड सिनेरियो मेरे को लगता है ज़्यादातर प्ले हो पाएगा कल। थर्ड सिनेरियो ये है। इन तीनों सिनेरियोज के अलावा मैं कल मार्केट को कोई चौथे सिनेरियो पे नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो है जो मेरे को लगता है कि बहुत ही रेयर चांसेस है प्ले होगा। नंबर 2, ये सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है रेंजिंग मार्केट्स का। नंबर 3 इज दिस वेरी बेरिश एंड देन पुल बैक टू द अपसाइड। और ये एक रेफरेंस के लिए बना रखा है, अगर पुल बैक लेगा तो वही सेम सेलिंग देगा, किस लेवल से देगा। बिकॉज आई रियली सी दिस मार्केट
ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी स्ट्रांग है, प्लस ये M5 का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आफ्टर दैट आई हैव सम माय जोन्स। ये एक जोन मेरे को पुल बैक का लगता है सिंस माय मार्केट हैज़ गिवन चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड, एज वेल एज जो मेरा POI का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो RSME है वो कहाँ पे आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको, जिससे मेरे को एक कंफर्मेशन मिल जाता है। और कुछ थोड़ी छोटी चीज़ों पे मैं आपको एक हाईलाइट देना चाहूँगा जो मेरे साथ आज हुआ। एंड आई विल नॉट से कि सामने की गलती है क्या चीज़ है, जो भी है मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ। मार्केट को अभी भी 809 की लिक्विडिटी खानी है। पहला बाइंग लेवल अगर ये देख रहे हो तो ये 809 की लिक्विडिटी खानी है। ये हाल्विंग साइकिल 786 की लिक्विडिटी खानी है। फिर यहाँ की लिक्विडिटी भी खानी है 773, और फिर इन दो जोन्स की लिक्विडिटी भी खानी है। तो RSME तो बहुत सारे पॉइंट्स बताएगा, बट हम इन हाल्विंग साइकिल्स को देखेंगे। सेकेंडली जो सिनेरियो है कल का, जो लेवल्स है मेरे M5 का ऑर्डर ब्लॉक जो आपको बताया स्ट्रॉन्ग मेरे को लग रहा है। M15 का ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे रिफ्रेन होता है। M15 का MFG यहाँ पे आता है। M1 का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है जिसके कारण प्राइस सस्टेन कर रहा है। M15 का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। M15 का बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से स्कैल्प कर सकता है। ये भी एक अच्छा बाइंग जोन एटलीस्ट 70-80 पिप्स का मिलता है। फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग 100 पिप्स का मोमेंटम मैं डिजर्व कर सकता हूँ इस, क्योंकि 4R FVG है या 1R का इम्बैलेंस है जो प्राइस का एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है या डिमांड ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, जो M15 के साथ कॉन्स्टेंट करता है बाइंग लेवल सपोर्ट करने के लिए। बट प्राइस को कल इतना ट्रैवल करना है कि नहीं वो डिसाइड करेगा कि फंडामेंटली क्या न्यूज़ आती है, रिलीज होती है। आई एम होपिंग फॉर मार्केट टू बी गैप डाउन। गैप अप की सिनेरियोज बहुत ही रेयर, अगर DXY गैप अप होता है तो ही मार्केट गैप अप होगा, अदरवाइज US डॉलर वुड गो डाउन, गोल्ड फ्यूचर्स वुड बी अ लिटिल बेयरिश। एज वेल एज जो न्यूज़ मुझे ट्रेडिंग व्यू ने दी है वो भी दिखाता हूँ। भाई वो कहाँ गया, तो ये है भाई लाइव चार्ट पे बना हुआ है। कल इसी के हिसाब से ट्रेड सेटअप बैठेंगे। अगर लिक्विडिटी खाएगा तो सेटअप लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा था, होम पे चलते हैं, सेव कर लेते पहले, ठीक है। सिनेरियोज दिखा दिया आपको मार्केट के, बिकॉज मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल है। न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड अपडेट, स्टॉक्स, फॉरेक्स, इंडाइसेस, I'll search for gold. Okay, यहाँ पे देखो वर्ल्ड ग्लोबल। अच्छा बिल्डिंग नेम पर कॉल, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। कैनेडियन मैक्सिको हिट बैंक ट्रम्प ट्रैफिक्स, ये काम का है। अब यहाँ पे ये कह रहा है पूरा डेटा कि भाई एक ट्रेड वॉर हो सकती है ग्लोबल कॉमर्स और रिटेल फाइनेंशियल मार्केट में। ट्रम्प ने इम्पोज किया 25% ट्रैफिक, कहाँ पे, कनाडा और मैक्सिको पे, 10% चाइना पे, और कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स पे 10%। विच मीन्स कि भाई इनके जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं ये सेल को करेंगे, बिकॉज इनके कारण देखो मैं आपको ट्रिलियन बोल रहा था, इट इज 155 बिलियन ट्रैफिक। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रेडियो का कहना है कि US गुड्स के लिए एक अच्छा मार्केट नहीं होगा ट्यूसडे तक, विच मीन्स कि हमारा एक ATS हम ट्यूसडे को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट मैनिपुलेटेड रहा। अदरवाइज मार्केट वुड बी वेरी बेरिश, जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। बिकॉज ये इकोनॉमिस्ट का कहना है कि मार्केट एक हाल्विंग साइकिल फॉलो करता है। वो हाल्विंग साइकिल क्या कहती है कि जब भी फ्राइडे को एक ऑल टाइम हाई बनता है तो ट्यूसडे और थर्सडे को एक ऐसे रिस्पेक्टिव जोन्स मिलते हैं जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट कर देता है पूरे रिटेल ट्रेडर्स को और अपने एक हाल्विंग साइकिल को फॉलो करता है। तो मैं उस हाल्विंग साइकिल की ओर देख रहा हूँ, देखता हूँ मैं कल कैसे ट्रेड्स दे पाता हूँ। और ये पूरा एनालिसिस है कि भाई वीकली क्या होगा, क्या सिनेरियोज बैठेंगे। एज यू नो प्राइस ने मंथली, अगर मैं मंथली लेवल पे जाऊँ, ठीक है, न्यूज़ काटता हूँ, ये रहा मंथली। ये इसको चार्ट्स पे कहाँ पे आएगा यार, ये रहा। ओके लेट्स गो विद द मंथली कैंडल। प्राइस मंथली पे एक्यूमुलेशन करके या मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है। वही ऑन वीकली बायर्स प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन कर चुका है। अब इसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 827 मेरा एक जोन निकल के आ रहा है, और उसके बाद 836 तो नहीं कहूँगा, 838 या 839 एक जोन निकल के आ रहा है जो ऑल टाइम हाई का है। अदरवाइज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने एटलीस्ट इस POI यानी कि 2743 तक तो आना पड़ेगा वीकली कैंडल को अगर हम सिर्फ देखेंगे। और प्राइस डेली पे तो सुपर बुलिश है, वीकली पे भी सुपर बुलिश है, मंथली पे भी सुपर बुलिश है। अब आप जो ये डॉट डॉट देख रहे हो ये है लिक्विडिटी पूल्स ऑफ द प्राइस, जिनको बिना खाए मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती है एट एनी कॉस्ट। वो होगा तो फिर वो फंडामेंटल को फॉलो नहीं करेंगे, वो सिर्फ मैनिपुलेशन है। एंड इवन दो प्राइस एक्शन को अगर मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक IPD का कॉन्सेप्ट का जो लेवल है वो भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो IPD के कॉन्सेप्ट और प्राइस के हिसाब से ये लिक्विडिटी पूल, 2 लिक्विडिटी पूल, 3 लिक्विडिटी पूल जो दिख रहे हैं ना वो है ही है। प्लस 15 मिनट पे भी
पहले एडिशनल सॉरी डिस्ट्रैक्शन के लिए डेली पे एक इन्वर्टेड स्टार डोजी बनी है। इसके साथ अगर एक बेरिश इनगल्फिंग की कैंडल बन जाती है, यानी कि पूरी बेरिश कैंडल कल, विच मीन्स प्राइस विल ड्राइव थ्रू बेरिश सिनेरियोज, एंड ये कैंडल ये प्रेजेंट करती है प्राइस को ऊपर तो नहीं जाना है फिलहाल, ठीक है। ये डेली सप्लाई पे भी मिटिगेट होती है इसके, विच मीन सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। डेली सप्लाई जो पहले की थी वो 790 पे थी, यानी कि एक स्कैल्प बाइंग जोन हमें दिख रहा है, डेली डिमांड भी है, तो प्राइस एटलीस्ट 50% रिट्रेस करके रिजेक्टर विक मार्क सकता है हमारा है पूरा यहाँ तक के लिए, यानी कि 778 तक का लास्ट जोन मैं देखूंगा, और उसके अलावा 772 तक मैं वेट करूंगा कल मार्केट का, अगर मार्केट मेरे हिसाब से चलती है बेरिश सिनेरियोस के अंदर, यानी कि ये वाला एरिया तो आपको मैंने जो बिना देखे इसके दिखाया है। तो अब देखते हैं प्राइस रिट्रेस गैप डूम डूम क्या करेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि ये कैंडल है, यहाँ खुलेगा डूम डूम धूम धूम, ये सिनेरियो प्ले कर दे नंबर 1 जो मेरा पर्सनल है, नहीं तो प्राइस ये साइकिल पे कर दे, बहुत ही रेयर चांसेस में डिश 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 डिश, बस इन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज़ तो होगी यार। देखो मैं भी कोई महाज्ञानी नहीं हूँ कि मैं एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाऊँ, बट मेरा पर्सनल सिनेरियो जो था मैंने आपको वो समझा दिया। गाइस ओके सॉरी तो गाइस आज एक चीज़ हुई जो मेरे को थोड़ा सा मन में लगी, मैं उसको आउट फ्रेम बाहर नहीं करूँगा। अगर आप भाई ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई हेट नहीं है, आप ही बहुत अच्छे इंसान लगे मेरे को, बट जो भी चीज़ हुई वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब मेरे को एक पॉइंट पे लगी, जैसे आपने बोला आपने चीज़ें देखी थी। एंड आई वांट टू टेल यू, अब मैं मेंटोरशिप स्पेशली जो बूट कैंप और वो वाली चीज़ें वो ऑफ कर रहा हूँ। अब से 1-to-1 मेंटोरशिप होगी और फ्री रीडिंग कोर्स आएगा, इसके अलावा कोई थर्ड फोर्थ सिनेरियो बैठेगा ही, नो सिग्नल्स नथिंग, जो भी है फ्री प्लस पेड वाला अलग। रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल रखूँगा। मैंने बहुत अच्छा बन के भी देख लिया, बहुत बुरा बन के भी देख लिया, और बहुत जेन्युइन बन के भी देख लिया। अब मेरे को इतना जेन्युइन बन के आउटपुट नहीं मिला किसी चीज़ का, क्योंकि मैं जेन्युइन जितना ज़्यादा हूँ ना उतना लोग मेरा एक पॉइंट पे फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ब्रदर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपको ऐसा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पहले भी चीज़ें हुई है मेरे साथ, ऐसा हुआ है मैंने लोगों को पढ़ाया, उन्होंने पैसे दिए, ये नहीं है वो चले गए हैं, एक बंदा नहीं, 2 बंदा नहीं, 3-4 लोगों ने ऐसा किया है। एंड आई प्रेफर कि अब मैं उसको थोड़ा अवॉइड करूँगा। या तो आपको अगर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो आप 1 टाइम फ़ी दो और पढ़ लो, अदरवाइज़ आप नहीं सीखना चाहते हो तो मत सीखो। आप जो ये कहते हो कि भाई मेरे को यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर यार मेंटोरशिप का फ़ायदा क्या है, किसी की गाइडेंस का फ़ायदा क्या है, अगर आप उससे ज़्यादा टेक ही नहीं रहे हो। एक दिन में आप डिसाइड कर पा रहे हो कि भाई ये तो बेसिक्स है, ये तो ये है, ये तो ये है, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, बट द पॉइंट इज़ दैट अगर आप ये मेरे को बोल के जाओ कि आप फ्यूचर में बहुत बेटर करोगे तो मैं आपके साथ तब जुड़ूंगा, तो आपका ह्यूमन टेंडेंसी बहुत सही चीज़ है, बट एज अ ह्यूमन व्हेन आई डू दीज थिंग्स ऑन अ प्रोफेशनल लेवल दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज आप देख लो अदर क्रिएटर्स हैं वो आपके पैसे वापस नहीं देंगे, मैंने भाई के पैसे भी रिफंड किए, ऐसा नहीं है मैंने किसी के पैसे नहीं खाए, मैं हमेशा अपना एक पॉइंट क्लियर करके चलता हूँ। बट एक चीज़ होती है ना कि आप एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो, लोगों के लिए सब कुछ देना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि लोगों के साथ स्कैम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपके अमाउंट से मैं कोई अमीर नहीं बन जाऊंगा भाई, पहली आखिरी चीज़ ना, आपके किसी भी एक्सवाइजेड इंसान के उस अमाउंट से मेरा घर चलने वाला है या कुछ भी चलने वाला है। दैट इज़ अ नॉमिनल फी you're paying for the lifetime or a yearly subscription of a person where you're learning things in exchange and you're getting the values and wisdoms to improve your life, and he is giving his experience to you. बट इफ़ यू से टू हिम कि भाई तुम XYZ चीज़ है, तो वो थोड़ा सा तो लगता है को मैं अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो ये आज मेरा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट था, जो मुझे लगा मैंने आपको सामने पोर्ट्रे किया। आपसे मेरी काफ़ी देर बात हुई है ना, आप मेरे को बहुत अच्छे इंसान लगे, तो मैं कभी किसी की मेहनत की कमाई को रखना नहीं चाहता हूँ, ना मैं कोई स्कैमर हूँ। मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूँ, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, मेरे पास 2000 की फैमिली हो चुकी है, आप 2000 लोग मेरे को देख रहे हो, इन 2000 लोगों को मैं क्लियर आउट कर देता हूँ भाई, अगर आप मेरे से कोई चीज़ सीख रहे हो आगे से यही होगा, आप मेरे को एक बार में अमाउंट दीजिए, आपको सीखना है तो सीखिए, अगर आपको नहीं सीखना है मत सीखिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिंक पे कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ। आप मुझसे एक्सचेंज में पूछते हो तो मैं इनको बताता हूँ, ना आपको मेरी कोई वेबसाइट मिलेगी ऐसी, ना कुछ भी मिलेगा, बिकॉज मैं इस माध्यम की एक वजह से कभी ऐसा आया ही नहीं कि मैं कुछ बेचने आया हूँ किसी भी इंसान को। कोई पूछता है, कोचिंग लेता है, वो डिफरेंट है, आप कोचिंग के पैसे कोचिंग वालों को भी देते हो, वो भी रिफंड नहीं करते हैं, बट ये बता रहा हूँ मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ किसी की भी मेहनत की कमाई खाऊं, या किसी को भी किसी की मेहनत की कमाई खा के ये बोलूँ कि मैं बादशाह बन गया हूँ भाई, मैं ये बन गया हूँ, तो नहीं।
मेरे भगवान है, मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छे संस्कार दिए, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो अगर आप लोग को ऐसा चीज़ फील होती है तो भाई आप मेरे को देर देर कमेंट बैक कर सकते हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हो। ये लाइफ का एक पार्ट है, एक्सेप्ट करो और उसको ग्रो करो। तो मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया ये पार्ट को, और मैं ग्रो करूँगा उस पार्ट से। मेरे डॉक्यूमेंटेशन का आज 246 प्लस डे हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 110 दिन के व्लॉग बचे हैं मेरे, डेली व्लॉग्स की जो जर्नी मैं कैरी ऑन कर रहा था। तो हर दिन कुछ नया होता है लाइफ में, हर दिन मैं नया कुछ सीखता हूँ। आज मैंने एक चीज़ और सीखी कि भाई ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर, एंड वो भाई भी गलत नहीं है, भाई ने कहीं ना कहीं से कुछ और सीखा, भाई के साथ बहुत सारे स्कैम हुए, भाई को डर था। तो भाई आप भी बहुत अच्छे इंसान लगे, मैं काबिल तारीफ़ करता हूँ आपकी हिम्मत की, आप अच्छा करोगे, मैं भगवान से प्रे करूँगा आप अच्छा करो, सक्सीड करो लाइफ में। बट ये चीज़ बोलूँगा, जो चीज़ मैंने शायद आपके साथ कर दी, कोई अदर क्रिएटर होता, कोई अदर इंसान होता, वो नहीं करता। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो वो क्रेडिबिलिटी मैं लेता हूँ, एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर माई फैमिली टू टीच मी दिस गुड मॉरल्स एंड अ पीपल हु आर सपोर्टिंग एंड ट्रस्टिंग मी इन दिस होल जर्नी। तो अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हुई, अब देखते हैं कल क्या होता है। आज का दिन तो यही ख़त्म करेंगे। एंड जो लोग ये भी कमेंट बैक करते हैं कि मैं जल्दी डिस्करेज कर जाता हूँ, तो उसके लिए भी एक रिप्लाई, भाई मैं जल्दी डिस्करेज नहीं करता हूँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि आप उन लोगों को फॉलो करते हो जो आपको छोटे छोटे चार्ट्स पे जूम इन करके बड़े बड़े लेवल्स प्ले करके दिखाते हैं। आप ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करते जो आपकी एज का है, जो हसल कर रहा है, जो आपको कुछ अच्छा देना चाहता है, फ्री में भी देना चाहता है, वो भी आप रिस्पेक्ट बैक नहीं करते हो, ठीक है। आप वो भी चीज़ को रिस्पेक्ट बैक नहीं करते हो कि इंसान कितनी हार्डवर्क कर रहा है आपकी सेम एज में। मेरे से बेटर लोग भी है जो मिलियनर भी होंगे इस एज पे, मैं उनके सामने कहीं स्टैंड बाय नहीं करता हूँ। बट एक डॉक्यूमेंटेशन और एक ऑथेंटिसिटी का पार्ट होता है। हो भी सकता है किसी ने स्कैम करके पैसे बना के मिलियनर बना, बट मेरा वो रास्ता नहीं है। मेरा वो रास्ता कभी ना था, ना मेरे घर वालों ने कभी मुझे ऐसा सिखाया है, ठीक है। और भी लोग मेरे से जो कम एज के हैं, जो बड़ी एज के हैं, वो सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है और मेरे अपने वालों से फ़र्क पड़ता है जो मेरे पे भरोसा रखते हैं, यानी कि आप लोग। अगर आप मेरे को सपोर्ट बोलूँ अगर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हो ना, आप भी कुछ ना कुछ देखते होगे मेरे अंदर, तभी आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी लूँगा। मैं आपके साथ कभी कोई स्कैम नहीं करने वाला हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं देने वाला हूँ जिससे आपका घाटा हो। करने को तो इन्फ्लुएंसर आपको गेमिंग और गैम्बलिंग ऐप्स में भी प्रमोट करते हैं, 1 रुपये में आईफोन जीत लो। मैं ये सब चीज़ें नहीं करने वाला आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको जो रियलिटी है, जो टफ कंडीशंस है, जो अच्छा है, जो बुरा है, वो दिखाता हूँ। आप देख लो अदर क्रिएटर्स पीएनएल दिखाने में क्या डरते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ, बट उसका क्या एक फ़ायदा नहीं मेरे को मिला, नज़र लगना। जो लोग मेरे लॉस देख के हंसते हैं, वो मेरे प्रॉफिट में हंस नहीं पाते ना कभी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उस क्रेडिबिलिटी के कारण भाई साहब मैंने अपने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। दिखाया, चीज़ें हुई गलत, मेरे फेवर में नहीं हुई, तो मेरा एक डाउनर फेज आया। तो लोगों ने बोल दिया कि भाई ही इज़ अ फेलियर, ही कैन नॉट डू। मेरे काफ़ी अपने लोगों ने बोला कि भाई तू तो एक फेलियर ट्रेडर है, तू ये है। अगर मैं एक फेलियर ट्रेडर होता तो मेरे लेवल्स नहीं चलते, मेरी चीज़ें नहीं होती, मेरे स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा सोचो आप क्या बात कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो। अगर आज मेरे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है ना किसी चीज़ की, मैं एक यंग ऑथोरिटिक किड हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ आप लोगों के साथ, तो आप उस चीज़ का एक फ़ायदा उठा रहे हो, तो अच्छा नहीं है भाई। मैं अगर वैसा बन जाऊँगा एक अनऑथेंटिक क्रिएटर, आपके साथ स्कैम करने लगूँगा, आपको सिर्फ चीज़ें बेचने आऊँगा, आपको हर कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूँगा मेरा कोर्स खरीदो, तब आपको पता चलेगा भाई एक ऑथेंटिक और एक अनऑथेंटिक पर्सन में क्या अंतर होता है। जो आपके पैसों का भूखा है, जो आपको सिखाने का भूखा नहीं है। तो ये सारी बातें मेरे मन के अंदर थी, तो मैंने सामने प्लेटफॉर्म पे रखी भाई। किसी को कोई इंटेंशन हर्ट का नहीं था। अगर भाई आपको भी कोई भाई एक्सपेक्ट चीज़ मेरी बुरी लगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये चीज़ें मैं लाना चाहता था, आप एक माध्यम बस बने, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, आपके साथ भी बहुत गलत हुआ होगा। ना मैं आपका नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ना कुछ ऐसी चीज़ है, बट आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, आई लव यू एज अ पर्सन, आई रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क एंड आई फील दैट यू विल गो मोर। कभी जयपुर आएंगे तो अपन दोनों साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। टिल टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्राइस व्लॉग में। ट्रेडिंग करो, जो भी आप अपना काम करो मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, कभी किसी के हक का पैसा मत खाओ, कभी किसी का स्कैम ना करो। ये मेरे सिखाए हुए मॉरल्स हैं, मैं उसी पे चलूँगा भाई। और कोई भी बंदा उठ के अगर ये बोल दे कि मैंने उसके साथ स्कैम किया या कुछ किया, तो आप मेरे को बता देना, प्रूफ ले लेना, फिर हम बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्यारे से व्लॉग में। एंड ट्रेडिंग कोर्स भी आने वाला है, पॉडकास्ट पे एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। Okay, love you. See you in the next one.